नमस्कार, आप सुन रहे हैं महादेव की कथा। आज के इस अंक में आप सुनेंगे महादेव के गोपेश्वर रूप की कहानी। महादेव, जिन्हें महाकाल, नीलकंठ जैसे नामों से जाना जाता है, जटाओं में गंगा, सर पर चंद्र, गले में सांप धारण किए महादेव का स्वरूप अपने आप में ही अनोखा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हम भगवान शिव शंकर के जिस रूप की बात कर रहे हैं, ये महादेव का स्त्री रूप है। भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर भी है जहां उन्हें स्त्री रूप में सजाकर पूरा श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। नाक में नथ और 16 श्रृंगार के साथ इस मंदिर में भगवान शिव को अगर आप देखेंगे तो आपके दिल में कई सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पौराणिक कथा में है। ये मंदिर वृंदावन में स्थित है और ये भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अटूट प्रेम को दिखाता है। ये है गोपेश्वर महादेव। यहाँ गोपी रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। एक पौराणिक कथा इस बात से जुड़े हर सवाल का जवाब देती है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, तो उस अद्भुत और अलौकिक दृश्य का साक्षी सभी बनना चाहते थे। बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण, प्यार के सागर में डूबी राधा और राधा में ही खोए कृष्ण। कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती गोपियां और हर गोपी की आंखों में बसे कृष्ण। कुछ ऐसा ही होता था महारास का वो पल। कहते हैं एक बार इस महारास को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए थे। लेकिन तभी ये पता चला कि भगवान श्री राधा कृष्ण के महारास को केवल महिला ही देख सकती हैं। सभी देवता वापस लौट गए, लेकिन भगवान शंकर नहीं लौटे। फिर क्या था? भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारी रूप में अपने पिया के लिए सज धज कर मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप बनाकर आ गए। प्रवेश द्वार पर ललिता जी खड़ी थी। वो सभी गोपियों के कान में युगल मंत्र का उपदेश दे रही थी। उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी रास में आने की अनुमति नहीं है। भोले बाबा भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण उन्हें गोपी रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी से उनका नाम गोपेश्वर महादेव हुआ। गोपी का अर्थ है जो भगवान कृष्ण के प्रति कोई इच्छा न रखता हो। वो सिर्फ कृष्ण को ही चाहती है, उनके साथ रास खेलना चाहती है। उसकी खुशी सिर्फ भगवान कृष्ण को खुश देखने में है। गोपी रूप धारण कर भगवान शंकर महारास करने लगे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने पहचान लिया। 32 राग, 64 रागनियां और शरद पूनम की रात, मंद मंद पवन बह रही थी। राधा रानी के साथ हजारों सुंदरियों के बीच भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। उन्हीं में भगवान शिव भी भाव विभोर हुए नाच रहे हैं। महारास के बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं शंकर भगवान की पूजा की और राधा जी ने उन्हें वरदान दिया कि आज से लोग यहाँ गोपी के रूप में तुम्हारी
पूजा किया करेंगे। तब से लेकर आज तक यहाँ लोग शिव को गोपी के रूप में पूजते हैं और पूरे श्रृंगार का सामान भी इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त यहाँ आकर महाशिवरात्रि के अवसर पर गोपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी महादेव के गोपेश्वर रूप की कहानी।